नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में आज आईफा अवार्ड की तारीखों का ऐलान हुआ। कार्यक्रम में सलमान और जैकलिन फर्नांडिस भी मौजूद रही और उधर बीजेपी आईफा अवार्ड के आयोजन पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची करार दिया है। आईफा अवार्ड को भारत आने में 20 साल लगे। 2019 में भारत ने इस अवार्ड फंक्शन की मेजबानी की, मुंबई में शो हुआ और दूसरे ही साल मध्य प्रदेश इस अवार्ड फंक्शन के लिए रेड कारपेट बिछाने जा रहा है, आईफा अवार्ड को होस्ट करने जा रहा है। सीएम कमलनाथ ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में यह ऐलान किया कि भारत में अगला आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और ये अवार्ड मध्य प्रदेश के नौजवानों और आदिवासियों को समर्पित रहेगा। सीएम कमलनाथ का मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बदलने का ये अपना तरीका है। सीएम कमलनाथ मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बदलना चाहते हैं। ये घोषणाओं से संभव नहीं होगा। ये तो तभी संभव है जब एक वातावरण निवेश का बने। निवेश तो तभी आता है जब लोग विश्वास करते हैं। निवेश तो तभी आता है उस प्रदेश में जहां लोग देखें उस प्रदेश का प्रोफाइल क्या है, उस देश की पहचान क्या है। तो आज मैं इसे डेडिकेट करना चाहता हूं, इस आईफा को डेडिकेट करना चाहता हूं उन नौजवानों को और उन नौजवान आदिवासी और सबसे गरीब नौजवानों को, उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। आईफा का पहला टिकट भी कमलनाथ ने ही खरीदा, तो क्या मध्य प्रदेश सिनेमा की दुनिया का नया मुकाम बनने जा रहा है? कमलनाथ की कोशिश तो यही दिखाई दी। सलमान खान को अपनी वल्दियत में एमपी लिखवाने का आग्रह और सलमान ने भी दिल खोलकर बताया अपना एमपी कनेक्शन। फिर जैसे हम बड़े होते गए तो हमने खुद ने डिसाइड कर दिया कि हम डैड को करीबन एक 3-4 महीने की छुट्टी दे देते। तो जब भी एक ऑफर आता था हमको कि चलो लंदन चलो, पेरिस चलो, अमेरिका चलो, तो हमारा यही था कि हम आएंगे इंदौर और ओल्ड पलासिया और बर्दरी खेत पे ही रहना पसंद करते थे। तो सर्दियों की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टी जीप में बैठे यहाँ पर आए, 1.5-2 महीने बिताए और वापस से मुंबई। तो ये है मेरा इंदौर से नाता। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि खाली खजाने में आईफा अवार्ड के तामझाम के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या ये वाकई निवेश का दांव है? कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ये उम्मीद उनसे कतई नहीं करते कि केंद्रीय बजट जिसको पूरे देश ने सराहा है उसके समर्थन में वो कहेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये उम्मीद जरूर करते हैं कि प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास उनको नहीं करना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य। 2000 में लंदन से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का एक पड़ाव अब मध्य प्रदेश होगा। इसमें दो राय नहीं कि अब तक अपने भूगोल से पहचाने जाते रहे मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ग्लैमर, चमक दमक, सितारों का इंदौर यानी एमपी की जमीन पर आना क्या मध्य प्रदेश में बुनियादी बदलाव ला पाएगा? क्या आईफा भर पाएगा एमपी के खाली खजाने में लक्ष्मी? क्या आईफा भर पाएगा एमपी का खाली खजाना? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने बचपन की यादें ताजा करते हुए कहा कि मैं इंदौर में पैदा हुआ हूं, मेरी 6 जनरेशन पहले की हैं, ग्रेट से ग्रेट फादर यहीं के थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना, उनकी चॉइस इतनी अच्छी थी कि हम सब यहीं पैदा हुए। इंदौर, ओल्ड पलासिया, बर्तरी खेत पर ही रहना पसंद करते थे। जीप में बैठे इंदौर आए, 2 महीने बिताए, फिर मुंबई वापसी। यही इंदौर की यादें हैं, यही इंदौर से हमारा नाता है। खंडेरा में काफी बड़ी फैमिली थी, काफी कम हो गई है। इंदौर की फैमिली काफी बड़ी हो गई है। भगवान अब भी सबको लंबी उम्र दे। इंदौर तो आना जाना होता है। एक और याद है, वो तेशु से जुड़ी हुई है। तेशु की चप्पल एक दिन खो गई थी गेहूं के ढेर में। मैं और अरबाज इंदौर में खेल रहे थे, डर भी लगा कि चप्पल नहीं मिल रही है। वो चप्पल लखानी या हवाई चप्पल हुआ करती थी। तेशु मुंबई में 4 माले पर काम करता था। वो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उस चाचा उसे लेकर इंदौर आ गए थे। वो नेपाली है। बचपन में अरबाज ने तेशु की लखानी की चप्पल खो दी थी। फिर हमने खूब ढूंढा गेहूं के ढेर में, गेहूं के ढेर को इधर उधर करके खूब खोजी चप्पल, लेकिन वो चप्पल आज तक नहीं मिली। दूसरी चप्पल का राज अब तक राज है और अब तक चप्पल ही ढूंढ रहे हैं।
जब भी एक ऑफर आता था हमको कि चलो लंदन चलो, पेरिस चलो, अमेरिका चलो, तो हमारा यही था कि हम आएंगे इंदौर और ओल्ड पलासिया और बरदरी खेत पे ही रहना पसंद करते थे। तो सर्दियों की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टी जीप में बैठे यहाँ पर आए, 1.5-2 महीने बिताए और वापस से मुंबई। तो ये है मेरा इंदौर से नाता। अबाउट 39 ईयर्स अगो मैं भोपाल आया था, खंडेरे में रहा कुछ 2 महीने और फिर वापस चला गया। तो सेम मेरी खंडेरा, यहाँ पे काफ़ी बड़ी फैमिली थी, अब काफ़ी कम हो गई है। इंदौर की फैमिली और ज़्यादा बढ़ गई है। सो माई ब्रदर्स एंड माई अंकल्स हु आर नॉट देयर, यू नो, गॉड ब्लेस देयर सोल्स, एंड जो भी हैं यहाँ पर उनको एक बहुत लंबी उम्र दें। और सेम इन इंदौर तो आना जाना होता है बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ओल्डर ब्रदर तो नहीं कह सकते इनको, यंगर ब्रदर ही कहना पड़ेगा। और इस यंग स्टेट के लिए इनसे बड़ा यूथ सीएम कोई नहीं है। You can never get a younger CM than the Honorable Chief Minister, who will stand up to any occasion, and I know. Now with the support of the Honorable Chief Minister, Mr. Kamal Nath, यहाँ पे फिल्म शूटिंग भी काफ़ी होना शुरू हो जाएंगी। रिबेट दे रहे हैं सर, तो अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ऐसे हैं ना, जहाँ रिबेट मिलता है वो चले जाते हैं। और हमारा तो भोपाल और इंदौर से वैसे ही लगाव है। तालीम भी मध्य प्रदेश में ही हुई, आधी ग्वालियर में। और भोपाल से खबर, आईफा अवार्ड पर सियासत भी अनलिमिटेड हो रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार को घेरा। आपका हाथ तो गरीबों पर होना चाहिए था, क्या जरूरत पड़ गई कि आईफा अवार्ड आयोजित कराना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर अब आईफा अवार्ड को लेकर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपका हाथ तो गरीबों पर होना चाहिए था, क्या जरूरत पड़ गई कि आईफा अवार्ड आयोजित कराना है। हुजूर, आपका हाथ तो अतिथि विद्वानों के सिर पे होना चाहिए था। आपका हाथ तो गरीब कर्ज से दबे हुए किसान के सिर पे होना चाहिए था। आपका हाथ तो बेरोजगार नौजवान के सिर पे होना चाहिए था। करोड़ों रुपया आईफा अवार्ड पे आप बर्बाद कर रहे हैं। जब आप पे पैसा होता तब खर्च कर देते आईफा अवार्ड पे। अभी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी इस अवार्ड की? या तो खजाना खाली करने का विचार और जवान या बात अपनी कहना बंद करें, और या इस पर बर्बादी बंद करें। दोनों में से एक चीज तो बंद करें। सागर के लखार घाट से लेकर प्रदेश भर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि नेता और अधिकारियों के गठजोड़ से रेत की अवैध कमाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है और जहां की भी शिकायत मिली है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में सागर जिले के जैसे बीना का ही समाचार है, इसी तरह से मुरैना में, भिंड में, छतरपुर में, नरसेपुर में, होशंगाबाद में, सभी तरफ बेतहाशा नदियों का उत्खनन हो रहा है। हमारी पवित्र नदियों को उनका सीना छलनी किया जा रहा है और अरबों रुपए की कमाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और अधिकारियों ने की है। अवैध उत्खनन के मामले में, भूमाफियाओं के मामले में मुख्यमंत्री का स्पष्ट रुख है। सरकार बहुत सख्त है, जहां शिकायत आएगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लखार घाट पर कोई लखार घाट हो, कोई घाट हो, जहां भी शिकायत हो कलेक्टर से कहिए, एसडीएम कार्रवाई करेगा। और खबर रीवा से है, जहां मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में चोरहटा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक 2 दिन पहले परिवहन विभाग की कार्रवाई पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसके कारण परिवहन विभाग की कार्रवाई रुक गई थी और रास्ता घंटों बंद रहा था। मौके पर पहुंचे आरटीओ मनीष त्रिपाठी और पुलिस ने बातचीत कर धरना खत्म कराया, जिसके बाद परिवहन विभाग ने विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और इससे पहले भी विधायक आरटीओ चेक पोस्ट में घुसकर अवैध वसूली करने का आरोप लगा चुके हैं। जो हमारे उसमें टीम लगी थी परिवहन सुरक्षा स्क्वाड की, उसमें जो हमारे एटीएसआई और हेड कांस्टेबल और जो ड्यूटी कर रहे थे, तो उनने हमको अवगत कराया कि कार्य में उनके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई
और उनकी सूची जो है बकाया टैक्स की वो ले गए, वो छीन ले गए, जिससे जो है काम रुक गया। करीब 3 घंटे तक काम रुका रहा। इनका कहना ये है कि पूरी इनकी टीम वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। कुछ ट्रकों में जिनके ऊपर कुछ पैसा बाकी था शासन का, वो इनको रिकवर करना था, और तभी वहाँ पे विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी वहाँ पहुँच गए और इनकी गाड़ी के आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगा के इनको ब्लॉक कर दिया। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि विधायक जी के द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग इन लोग के संदर्भ में किया गया, इन लोग के साथ किया गया और इनके शासकीय कार्य में बाधा। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अब विवादों के बाद सरकार का दखल बढ़ गया है। सांसदों को नॉमिनेट करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से वापस ले लिया गया है, यानी अब सांसदों को नॉमिनेट करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। एमसीयू में महापरिषद में नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। एमसीयू में अब लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मनोनीत करने का अधिकारी राज्य सरकार के पास होगा, यानी कि खुद मुख्यमंत्री इन सदस्यों को नामित करेंगे। और वहीं भाजपा का कहना है कि विधानसभा में इसका विरोध किया था। शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। सभा और राज्यसभा के अध्यक्षों को उसमें यह था कि वो एक सांसद भेजें, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से। वो आते ही नहीं थे और परिषद का काम वो हो जाता था। लेकिन लोकसभा का और राज्यसभा का ही सदस्य रहेगा, उसको सरकार ने। हमने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था। स्पष्ट रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, इसके हम पहले भी हिमायती रहे। मैंने स्वयं ने विधानसभा में इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। और हम जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को कल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा। मुंबई में मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ये पुरस्कार देंगे और मशहूर गायक किशोर कुमार की याद में राज्य सरकार ये पुरस्कार देती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों शाहजहांपुर में कॉलेज में हुई चाकूबाजी की घटना के शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में जगह जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया। कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, एसपी पंकज शुक्ला ने खुद जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। और इससे पहले कुछ बाहरी तत्वों द्वारा शहर की फिजा खराब करने का इनपुट मिलने के बाद से ही पुलिस और प्रशासन भारी अलर्ट पर था। शहर की सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और शहर में आने वाले 2 पहिया वाहन से लेकर यात्री बस तक को चेक किया जा रहा है। शहर में बीते दिनों चाकूबाजी की घटना के बाद जो है पुलिस को एक रिपोर्ट मिला था कि कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो है शहर में घुसकर शहर की फिजा बिगाड़ सके। इसको लेकर जो है पुलिस ने एहतियातन शहर की जो तीनों चारों सीमाएं हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। जगह जगह जहाँ पर बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। यही नहीं, शहर में घुसने वाले सभी रास्तों पर सभी आने वाले 2 पहिया वाहनों, 4 पहिया वाहनों, यहाँ तक कि यात्री बसों की भी चेकिंग की जा रही है। पूरी एहतियातन बड़ी संख्या में शहर में जहां भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से शहर में शांति है, लेकिन एहतियातन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुनील हंसुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और भोपाल से खबर, एक पत्नी पर 2 पतियों का दावा। एक महिला पर 2 लोगों ने पत्नी होने का दावा किया है। महिला थाने की पुलिस पहेली सुलझाने में जुटी हुई है। पहले शख्स से पूजा से 2005 में शादी की गई थी। पहले पति ने दर्ज कराई थी महिला के गुम होने की शिकायत। दूसरे युवक से महिला की 2019 में शादी हुई। दूसरी शादी होने के बाद पहला पति पहुंचा पुलिस के पास। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। तो काफी संदिग्ध पूरा मामला है, जहां पर एक पत्नी पर 2 पति दावा कर रहे हैं। एक महिला पर 2 लोगों ने दावा किया है कि वो उसकी पत्नी है। और आपको बता दें कि जो पहला शख्स है वो 2005 में महिला के साथ शादी होने की बात कर रहा है। पहले शख्स से पूजा से 2005 में शादी हुई थी। पहले पति ने महिला के गुम होने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। दूसरे युवक से महिला की शादी 2019 में हुई। दूसरी शादी होने के बाद पहला पति पहुंचा पुलिस के पास। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। छतरपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था और इसे लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें।
गाड़ी खड़ी करने को लेकर, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था और इसे लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें छतरपुर की, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। टीकमगढ़ में स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों ने एक दूसरे पर बेल्ट से हमला किया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना कलेक्ट्रेट रोड के पास की बताई जा रही है। चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर एमपी में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। छतरपुर और इंदौर में 2 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जानलेवा बन चुके वायरस को लेकर एमपी में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर गए। उधर छतरपुर में अस्पताल से गायब हुए मरीज वापस लौट आया। मरीज ने अस्पताल से चले जाने की वजह अव्यवस्था बताई है। वहीं मरीज के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। इनको हमने वार्ड यहाँ पे हॉस्पिटल में बुला के वार्ड में रख के इनकी जांचों का सैंपल भेजा है। जांचों में हमने इनका थ्रोट स्वैब लिया है, नेजल स्वैब लिया है, स्पूटम लिया है, ब्लड का सैंपल लिया। अब ये सारे सैंपल आइस पैक में होके अब जाएंगे वहाँ पे वायरल लेबोरेटरी सेंटर पुणे में। फिर यहाँ से जब उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी फिर, हालांकि भी ऐसे कुछ लक्षण लग नहीं रहे हैं कि कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं। आशंका थी, रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। जबलपुर में भी कोरोना का संदिग्ध मरीज वापस लौट आया। स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। सदर इलाके का रखने वाला व्यक्ति 3 दिन पहले चीन से वापस आया था। उसको हम लोगों ने तहसीलदार साहब के द्वारा उसको यहाँ लाए गए हैं और उसको यहाँ आइसोलेशन में रखा। वैसे उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जैसी रिपोर्ट आएगी आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली से कुछ निर्देश आए हैं क्या आइसोलेशन? नहीं, ऐसे दिल्ली से निर्देश नहीं, पर इन ऑल जैसे इन्फेक्शियस माना जाता है तो आइसोलेशन जैसा करते हैं वैसा कर दिया गया है। वायरस की गंभीरता को लेकर सरकार भी सजग हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार ने वायरस को लेकर हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी किया है। चीन में कहर टोटल 18 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनका व्यापार चलता था, कुछ पढ़ने जाते थे। उनमें अभी ऐसे में कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उनको रखा गया है। 6 लोग दिल्ली में हैं, 2 लोग इंदौर में, खरगोन और एक इंदौर का था। उज्जैन में रिपोर्ट आ चुकी है, वो आपको मालूम नेगेटिव है। इसलिए आप चिंता पालने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश अलर्ट, पूरे मध्य प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। चीन में कहर बरपा रखे वायरस को लेकर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में लोगों को सजग रहना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में एहतियातन अस्पताल में रखे गए कोरोना वायरस के 2 संदिग्धों की लैब रिपोर्ट आ गई है, जो नेगेटिव आई है और उसके बाद अधिकारियों का कहना है कि अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी गई है। 2 मरीजों में एक खरगोन और दूसरा इंदौर निवासी है। और इसी बीच एक अहम खबर भोपाल से, जहां सांख्यिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर छापा पड़ा है और लोकायुक्त पुलिस ने मारा आरके झड़िया के यहाँ छापा। छापे में 35 लाख से ज्यादा का नगद बरामद किया गया है। कई लॉकर और ज्वेलरी का सामान भी मिला है। रीवा और भोपाल में एक साथ ही छापेमार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे आरके झड़िया। उसके बाद से ही लोकायुक्त टीम नजर रख रही थी। 10 से 12 अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे आरके झड़िया और इसके बाद से जब छापा मारा गया उसी समय से पुलिस नजर बनाई हुई थी और जो टीम है वो नजर बनाई हुई थी। और अब जब इस पर जांच की गई तो रीवा के घर से आपको बता दें कि कई सारा सामान मिला है, ज्वेलरी भी मिली है, लॉकर में कई सारा कैश मिला है। रीवा और भोपाल में एक साथ छापेमार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए आरके झड़िया ट्रैप हुए थे और उसके बाद से ही लोकायुक्त की टीम नजर रख रही थी। 10 से 12 अधिकारियों की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, देखिए लोकायुक्त की टीम यहाँ भोपाल में कार्रवाई कर रही है। आरके झड़िया सांख्यिकी विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। इनके घर पर ये कार्रवाई इस वक्त में चल रही है। करीब 10 से 12 अधिकारियों की जो टीम है वो ये कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आरके झड़िया के घर से
अब तक 35 लाख रुपए से ज्यादा का जो कैश है वो घर के अंदर से ही बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ लोकायुक्त की टीम को कई लॉकर्स के बारे में भी जानकारी मिली है और इन लॉकर्स में काफी संख्या में जो सोना और चांदी है वो होने की जानकारी लोकायुक्त की टीम को मिली है। इसके साथ ही लोकायुक्त की टीम जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं उनकी भी इस वक्त तस्दीक कर रही है, जांच कर रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लोकायुक्त के वो इस वक्त आर.के. झारिया के घर पर मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है। ये आर.के. झारिया का राजधानी भोपाल में कस्टम कॉलोनी में घर है। एक कार्रवाई उनके कस्टम कॉलोनी के घर में चल रही है और दूसरी कार्रवाई रीवा में चल रही है, क्योंकि आर.के. झारिया की ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर जो नियुक्ति है वो दरअसल रीवा में ही है और लोकायुक्त की टीम ने इनको करीब 1.5 लाख की जो रिश्वत है वो ट्रैक किया था और उसके बाद से ही टीम उन पर नजर रखे हुए थी। तो ये बड़ी कार्रवाई तरीके से मध्य प्रदेश में एक बार जो काले धन के कुबेर हैं वो सामने आए हैं और 35 लाख से ज्यादा का जो कैश है वो उनके घर से बरामद हुआ है। 500 की गड्डियां एक ही डिब्बे के अंदर रखी हुई थी। साथ ही साथ में कई और जगहों पर भी पैसा रखा हुआ था, जिसको अब लोकायुक्त की टीम इकट्ठा करके जांच कर रही है। और जानकारी ये भी है कि लोकायुक्त की टीम की ओर से नोट गिनने की जो मशीन है वो आर.के. झारिया के घर पर बुलवाई गई है। जी बिल्कुल। साथ ही शरद, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो लोकायुक्त टीम के जो अधिकारी हैं यहाँ पर कई कीमती सामान भी रखे हुए हैं। कैश और ज्वेलरी के अलावा जो यहाँ पर सामान है वो भी काफी कीमती है जो देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जैसा कि मैंने बताया भी कि 35 लाख से ज्यादा का तो कैश ही कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही काफी संख्या में जो ज्वेलरी है वो भी आर.के. झारिया के घर से मिली है। हालांकि जो घर के अंदर ज्वेलरी मिली है वो चांदी की ज्यादा है। उसके वजन के बारे में अभी लोकायुक्त की टीम कोई स्पष्ट जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसके बारे में पता चला है कि उसको लॉकर में रखा गया और वो भी काफी मात्रा में होने की उम्मीद लोकायुक्त की टीम की ओर से जताई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि जब पूरी जांच हो जाएगी, छापे की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद के जो आंकड़े होंगे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे और इस बात को साफ कर रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में अभी काले धन के जो कुबेर हैं उनकी संख्या कम नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सांख्यिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आर.के. झारिया के यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा है और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो छापे की कार्रवाई है वो इस वक्त उनके घर में चल रही है। ये जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आर.के. झारिया, बताया जा रहा है कि इनकी जो पोस्टिंग है वो दरअसल रीवा में है और जो कार्रवाई है वो रीवा के साथ साथ यहाँ भोपाल में भी चल रही है। करीब 10 से 12 लोगों की जो लोकायुक्त की टीम है, अधिकारियों की टीम है, वो यहाँ इस वक्त छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पे इस वक्त देख रहे हैं। जो काफ़ी संख्या में जो जानकारी है वो सामान यहाँ नकदी भी काफ़ी मात्रा में बरामद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।